नमस्कार बच्चों। आज हम कर रहे हैं रुचिरा भाग 2 का तीसरा पाठ, जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। बच्चों, इस पाठ में हम संख्यावाचक शब्द, तत् और एतत् शब्द के बारे में पढ़ेंगे और इस पाठ में समय सूचक शब्दों के बारे में भी बताया गया है। देखिए बच्चों, तीसरा पाठ स्वावलंबनम। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठश्च मित्रे आस्तां। कृष्णमूर्तिः, कृष्णमूर्ति, श्रीकंठः जमा च का अर्थ होता है और। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे, दो मित्र, आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के पिता समृद्धः, समृद्धः होता है अमीर, आसीत् थे। श्रीकंठ के पिता अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः इसलिए, तस्य भवने, तस्य देखिए बच्चों, ये तद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तस्य, उसके, भवने, भवन में, सर्वविधानि, सब प्रकार के, सुख साधनानि, सुख साधन, आसन थे। इसलिए उसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन्। तस्मिन्, तत् शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में, चत्वारिंशत् होता है 40, स्तंभः खंबे, आसन थे। उसके विशाल भवन में यानी कि उसके बड़े भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य, उसके, अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठेषु क्या होता है? प्रकोष्ठेषु होता है कमरों में। 50 50, गवाक्षः खिड़कियाँ। देखिए बच्चों, ये खिड़कियाँ दिखाई गई हैं। ये खिड़की है। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् यानी कि 44, चतु का अर्थ होता है 4 और चत्वारिंशत् होते हैं 40, 40 और 4 44, द्वाराणि दरवाजे, षट्त्रिंशत् 36, विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे, च और आसन थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवकाः, 10 नौकर, निरंतर कार्यं कार्य कुर्वन्ति स्म करते थे। वहाँ 10 नौकर निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता, माता पिता च का अर्थ है और, माता और पिता, निर्धनौ गरीब, कृषक दंपति किसान पति पत्नी थे। दंपति होता है पति पत्नी। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणच्च आसीत्। तस्य गृहम्, उसका घर, आडंबर विहीनम यानी कि आडंबर से रहित, साधारणः जमा च और साधारण था। उसका घर आडंबर से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा, एक बार, ये अव्ययपद है। श्रीकंठः, श्रीकंठ, तेन सह, उसके साथ, तेन तत् शब्द रूप है। ये तृतीय विभक्ति एक वचन। उसके साथ प्रातः 9 बजे। ये देखिए बच्चों, ये समय बताया गया है 9 बजे, 9 तस्य गृहम्, उसके घर, अगच्छत् गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च सशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति ने
तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति सामर्थ्य से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। ठीक है, अतिथि सत्कार किया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति सामर्थ्य से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, एतत् यह, दृष्ट्वा देखकर, श्रीकंठ अकथयत् कहने लगा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम मैं, भवताम आपके, सत्कारेण आदर सत्कार से, संतुष्टः जमा अस्मि संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। केवलम केवल, इदम जमा एव, इदम का अर्थ होता है यह, एव का अर्थ होता है ही, यही, यह और ही दोनों मिलकर बन जाएंगे यही। केवल यही, मम दुखम मुझे दुख है, यत् की, तव तुम्हारे, गृहे घर पर, एकः जमा अपि, एक भी, एकः जमा अपि यहाँ विसर्ग संधि है, एक भी, भृत्य नौकर, नास्ति न जमा अस्ति दीर्घ संधि है। केवल मुझे यह ही दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, मेरे आदर के लिए, भवताम आपने, बहुत अधिक, कष्ट जातम सहन किया है। मेरे सत्कार के लिए आपने बहुत कष्ट सहन किया है। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मम गृहे तु मेरे घर पर, तो का अर्थ होता है तो, बहवः बहुत अधिक, कर्मकराः नौकर, सन्ति हैं, मेरे घर पर तो बहुत सारे काम करने वाले हैं यानी कि नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तदा तब, अव्यय पद है ये, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। ममापि, मम जमा अपि, ये दीर्घ संधि है, ममापि में दीर्घ संधि है। मेरे भी, अष्टौ 8, कर्मकराः काम करने वाले, सन्ति हैं, मित्र मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। ते च, ते का अर्थ होता है वे, च और वे हैं, द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वौ नेत्रे, द्वे नेत्रे, द्वे श्रोत्रे एते, और वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सेवकः, एते ये प्रतिक्षणम प्रत्येक क्षण, मम मेरे सहायक हैं, ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायक हैं। किसके बारे में कहा गया बच्चों? जो उसके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं और 2 कान हैं, इनके बारे में बताया गया है कि ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तव तुम्हारे, भृत्यः नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र सब जगह, च और उपस्थितः उपस्थित, भवितुं होने में, न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं हैं। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सब जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं हैं। वो बेटा उनके बारे में कह रहा है कि वो कह रहा था ना कि मेरे इतने सारे नौकर हैं जो मेरे घर पर काम करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है कि वो नौकर हमेशा सब जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं हैं। त्वं तु सब कार्याय भृत्याधीन है। त्वं तु तुम तो, सब कार्याय अपने कार्य के लिए, भृत्य जमा अधीन है, दीर्घ संधि है यहाँ, भृत्य जमा अधीन है, नौकर के अधीन हो। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा जब जब, ये अव्यपद हैं, जब जब, ते अनुपस्थिता वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि तुम कष्ट अनुभव करते हो।
जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। यानी कि अगर घर पर नौकर नहीं आएंगे तो हमें कष्ट होता है। ठीक है बच्चों, जब हम अपना काम नौकरों के अधीन छोड़ देते हैं और नौकर हमारे घर काम करने के लिए नहीं आते हैं तो हमारा काम नहीं हो पाता है और हमें कष्ट होता है। अगर हमारा काम अपने हाथों से, पैरों से और इन 8 नौकरों से करवाते हैं, यानी कि 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, अगर हम अपना काम इनसे करवाते हैं तो हम दुखी नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने, आत्मनिर्भरता में, तू तो सर्वदा हमेशा, सुखम जमा एव सुख ही है, न कदापि कदा जमा अपि कभी भी, कष्टम कष्ट न भवति नहीं होता है। आत्मनिर्भरता में तो सदा सुख ही है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचन सुनकर, तव क्या है बच्चों, तत्शब्द जो है उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, ये जो तव है बच्चों ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, लेकिन ये युष्मत शब्द का है बच्चों। युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है ये। तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती बहुत अधिक प्रसन्नता जाता, खुशी हुई है। अधुना अहमपि सब कार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना अब ये क्या है बच्चों, ये अव्ययपद है। अहम जम्मा अपि, मैं भी, सब कार्याणि, अपने कार्य, स्वमेव, स्वयं, जमा एव, स्वयं ही, कर्तुम, करना, इच्छामि, चाहता हूँ। कर्तुम में बच्चों क्री धातु है, तुमुन प्रत्यय है। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, अच्छा, 12:30 इदम, अब 12:30, सार्ध होता है 12:30 होता है 12:30 बजे। अब 12:30 बजे हैं। सांप्रतम, अब गृहम चलामी, मैं घर जाता हूँ। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर जाता हूँ। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सभी कार्य स्वयं करने चाहिए, हमें नौकरों के अधीन नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।